अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सर शाहिद असम एंड आज जो हमारा टॉपिक है मॉडल वर्ब में से वो है कैन। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मॉडल वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मोडालिटी को शो करते हैं या मुख्तलिफ रवैयों का इजहार करते हैं, जिसमें मैंने एबिलिटी की बात बताई थी कि जो एबिलिटी को शो करते हैं, पॉसिबिलिटी को शो करते हैं और आपके जो है सजेशंस या एडवाइस अगर आप किसी को दे रहे हो वहां पर भी हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मुख्तलिफ रवैयों के लिए मॉडल वर्ब का इस्तेमाल होता है और मैंने आपको कुछ मॉडल वर्ब्स पिछली क्लासेस में रिपीट करवाया। आई थिंक एक मैं करवाया था और जो हम दूसरा पढ़ चुके हैं वो है शुड। तो आज हमारा जो तीसरा मॉडल वर्ब है वो है कैन। अच्छा जी, कैन हम कहां पर इस्तेमाल करते हैं? कैन हम सबसे पहला एबिलिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। एबिलिटी मतलब एबिलिटी के एक बंदे के अंदर इस काम के करने की सलाहियत मौजूद है। अगर किसी भी बंदे के अंदर कोई काम करने की सलाहियत मौजूद हो, यानी कि मेरे अंदर मेरे पास ये स्किल्स है, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं पैसे कमा सकता हूं, मैं उसे बता सकता हूं, मैं उससे बदला ले सकता हूं, या हम जीत सकते हैं, हम इस मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, हम एक अलग तरीके से चल सकते हैं। यू नो, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योर पोटेंशियल, जहां पर आप अपनी सलाहियत की बात करते हैं, एक्सीलेंस की बात करते हैं, उन जुमलों में हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। सही है जी। तो मैंने आपको एग्जांपल दी एबिलिटी की। तो अगर मैं कहूं कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, मैं ड्राइव कर सकता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, या फिर वो खेल सकता है, वो जीत सकता है, वो कामयाब हो सकता है। सो किसी की भी एबिलिटी के बारे में जब हम बात करेंगे, यानी सब्जेक्ट की एबिलिटी को जब हम शो करेंगे तो उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। सो कैन इज यूज्ड हियर वेयर वी शो द एक्सीलेंस, पोटेंशियल और एबिलिटी ऑफ समवन, वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी पहले एग्जांपल आप देख लें। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी वही सिंपल एज लाइक जो पिछले हमने मॉडल वर्ब्स पढ़े उसी तरह ही है। पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद कैन लगाएंगे, फिर V1 मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ETC यानी एटसेट्रा, अगर इसके अलावा कोई इजाफी चीज होगी वो। और आप सबको मैंने बताया कि जुमले बनाने में सब्जेक्ट क्या, किसी एक जुमले में सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर ऑफ एन एक्शन, जुमले में जो काम करने वाला होगा, यानी जो जुमला हम बनाएंगे वो उसमें जो सब्जेक्ट होगा वो सबसे पहले, फिर उसके बाद कैन अगर हम एबिलिटी को शो कर रहे हैं, फिर वर्ब एनी एक्शन इन सेंटेंस, फिर ऑब्जेक्ट इज रिसीवर ऑफ एन एक्शन, और फिर एटसेट्रा इजाफी वो चीजें जो इनके अलावा हो वो हम लास्ट में लगाएंगे। जैसे इसका पहला जुमला मैं लिख देता हूं कि मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। मैं इंग्लिश सीख सकता हूं। सो इस जुमले में इंग्लिश सीखने वाला कौन है? मैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे आई कैन, फिर लगेगा वर्ब। किस चीज का काम हो रहा है? सीखने का। सीखने को लर्न कहते हैं। आई कैन लर्न इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है? सीखने का काम इंग्लिश पर हो रहा है। आई कैन लर्न इंग्लिश। वो तुमसे कार चला सकता है। वो कार चला सकता है। सब्जेक्ट क्या है इसमें? अभी कार चलाने वाला कौन है? वो सब्जेक्ट वो है, तो हम क्या लगाएंगे? ही कैन ड्राइव, ही कैन ड्राइव अ कार, और ही कैन ड्राइव द कार। ही कैन ड्राइव अ कार, वो कार चला सकता है। तो अगर मैं किसी भी एबिलिटी को शो करूं, जैसे आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टीच इंग्लिश, आई कैन प्ले क्रिकेट, और वी कैन चेंज, वी कैन ब्रिंग रेवोल्यूशंस, पाकिस्तान कैन विन द मैच। बहुत सारे ऐसे जुमले जिसमें हम पोटेंशियल यानी कि एबिलिटी की बात करें, वहां पर हम कैन लगाएंगे। अच्छा, जो कैन का दूसरा यूज है वो है पॉसिबिलिटी का। अब आपके ज़हन में एक सवाल आता होगा कि जो पिछला मॉडल वर्ब हमने मैं पढ़ा है, मैं का इस्तेमाल एक परमिशन के लिए था, एक पॉसिबिलिटी के लिए था, और एक जो था व्हेन यू जस्ट शो विशेस और प्रेज, वहां विशेस और प्रेज के लिए भी हम मैं का इस्तेमाल करते थे। तो अब कैन में भी पॉसिबिलिटी आ गई। अब कैन की पॉसिबिलिटी और मैं की पॉसिबिलिटी में फर्क क्या है? अच्छा जी, कैन पॉसिबिलिटी मतलब इम्कान, जब किसी काम के होने का इम्कान हो वहां पर भी हम कैन इस्तेमाल करते हैं।
ठीक है। अब मे का इस्तेमाल भी हम वहां करते थे जहां पर किसी काम के होने का इम्कान हो, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। लेकिन एक फर्क है इसमें, कैन में हम उन पॉसिबिलिटीज की बात करेंगे जो जनरल हो, जनरल पॉसिबिलिटीज। जैसे मिसाल के तौर पर कि भाई ठंड हो सकती है विंटर में, सर्दियों में ठंड हो सकती है, तो जनरल बात है, सबको पता है कि भाई सर्दियों में ठंड हो सकती है, ठीक है। और जहां पर हमने मे में पढ़ा था, मे में जो पॉसिबिलिटी हमने पढ़ी थी वो वीकर पॉसिबिलिटी। वीकर पॉसिबिलिटी का मतलब ये है जहां पर चांसेस कम हो, जैसे कि बारिश हो सकती है। आई टोल्ड यू व्हेन आई वाज टीचिंग यू मे, जब मैं आपको मे पढ़ा रहा था तब मैंने कहा था 50%, 60% या 70% जब चांसेस हो किसी काम के होने के, वहां पर हम मे लगाते हैं। तो यहां कैन हम उन पॉसिबिलिटीज के लिए बताते हैं जहां पर हम 100% श्योर हो, सही है। तो वो पॉसिबिलिटी जो 100% जब आप श्योर होंगे तो वहां पर आप 100% के लो या मोर देन 90%, तो आप वहां पर केन लगाते हो, क्योंकि ये हमारे पास जनरली यूज होता है। एंड मे इज यूज फॉर लोअर पॉसिबिलिटी। अच्छा जी, पॉसिबिलिटी के लिए भी एक जुमला बना देते हैं, इट कैन so it can get cold in winter, it can get cold in winter। अब ये कैन पॉसिबिलिटी, बट इट्स 100% श्योरिटी। यहां पर कि भाई सर्दियों में ठंड हो सकती है, सर्दियों में ठंड हो सकती है, वो तो श्योर है, मतलब हमें पता है। या फिर एनी वन कैन मेक मिस्टेक, ये बात भी जनरल है कि कोई भी गलती कर सकता है। एनी वन कैन मेक मिस्टेक्स, यानी कोई भी गलती कर सकता है। तो इसी तरीके से कैन का एक इस्तेमाल जो होता है वो पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है, बट इट्स जनरल, मतलब कोई भी गलती कर सकता है, जनरल सी बात है। इट कैन गेट कोल्ड इन विंटर, सर्दियों में या सर्दी में ठंड हो सकती है। सो द नेक्स्ट इज परमिशन। अब आपके जहन में एक और सवाल पैदा होगा कि मे का इस्तेमाल भी हमने परमिशन के लिए किया था और कैन का इस्तेमाल भी हम परमिशन के लिए करेंगे। तो यहां पर जो इसका फर्क है वो ये है कि मे में जब आप फॉर्मली मतलब जब आपको एक फॉर्मल, आपको पता है कि यहां पर इजाजत मांगनी जरूरी है, तो वहां पर आप जब फॉर्मल वे आप यूज करेंगे मे, यानी अगर आप एक स्टूडेंट्स टीचर से किसी काम की इजाजत लेता है तो आप मे इस्तेमाल करते हो। जहां पर आपको लगे कि फॉर्मली आपको परमिशन लेनी चाहिए, ठीक है, यानी परमिशन रिक्वायर्ड है या परमिशन ग्रांटेड है, मतलब लाजमी लेनी है। और अगर 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 कैन आप इस्तेमाल करेंगे परमिशन के लिए, तो कैन परमिशन के लिए वहां इस्तेमाल हो सकता है जहां पर हम इनफॉर्मली किसी को परमिशन देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अक्सर हम दोस्तों में बैठो, यार तुम मेरी बाइक ले जा सकते हो, हाँ हाँ तुम मेरा मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये कौन सी परमिशन है, जब आप इनफॉर्मली दे रहे हो, सही है। अक्सर यू आर सिटिंग इन अ गैदरिंग, तो क्या हुआ यार, तुम मेरा मोबाइल यूज कर सकते हो, तुम मेरी बाइक चला सकते हो या तुम मेरी बाइक लेकर जा सकते हो। सो जो इनफॉर्मल पॉसिबिलिटी होती है, सॉरी इनफॉर्मल जो परमिशन होती है, उसके लिए हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। इनफॉर्मल परमिशन मतलब दोस्तों में या छोटों को, या मतलब जहां पर आपको बहुत ज्यादा फॉर्मल नहीं हो, फॉर्मल मतलब इन ऑफिसेज, इन स्कूल्स, वहां पर आप मे का इस्तेमाल करते हैं। जहां पर मैं बोलूं कि भाई मे गो आउट, या फिर कोई आपसे पूछे सर मैं गो, तो आपको या यू मे लीव, यानी आप जा सकते हैं, यानी मैं आपको इजाजत दे रहा हूं कि आप चले जाएं, क्योंकि वहां पर परमिशन रिक्वायर्ड है। तो जहां पर परमिशन रिक्वायर्ड होगी वहां पर हम मे का ही इस्तेमाल करेंगे, जो मॉडल वर्ब हमने लास्ट पढ़ा है। लेकिन जहां पर इनफॉर्मली, मतलब दोस्तों के साथ, जहां पर आपको लगे कि भाई परमिशन की इतनी जरूरत नहीं है और परमिशन के बगैर भी अलाउ है, परमिशन के बगैर भी अलाउ है, तो वहां पर आप जो इनफॉर्मली आप कहते हो, वहां पर उस परमिशन के लिए हम कैन इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको मैंने एग्जांपल दी, आप मेरी बुक लेके जा सकते हो, आप मेरी ये व्हाट वी कॉल इट, आप मेरा पेन यूज कर सकते हो, आप मेरा मोबाइल यूज कर सकते हो, आप मेरे यहां रह सकते हो। सो दिस इज परमिशन, दिस इज परमिशन, ये आप इजाजत दे रहे हो लेकिन इन इनफॉर्मल वे, तो वहां पर हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसकी एक एग्जांपल दे दूं
यू कैन गेट माई कार, यू कैन गेट माई कार। अब ये परमिशन के लिए मैंने बताया, परमिशन के लिए कि आप मेरी कार ले सकते हैं, ठीक है। एनीवन कैन मेक मिस्टेक, ये पॉसिबिलिटी, बट जर्नल, जर्नल मतलब आमतौर पे जो, मतलब जो होता है। सो ये भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, अब जो कैन का अगला इस्तेमाल है वो हम इस्तेमाल करते हैं कैन को रिक्वेस्ट के लिए भी। जब हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन उस रिक्वेस्ट करने के लिए आप हमेशा सवाल करते हैं ना, रिक्वेस्ट मतलब दरख्वास्त करना, सवाल करना, तो उसके लिए आप इस तरह इस्तेमाल, कैन यू, कैन फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, कैन पहले लग जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ड की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। कैन यू टेल मी द ट्रुथ, क्या आप मुझे सच बता सकते हैं। सो कैन का इस्तेमाल रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। अच्छा, वैसे कैन के कोई लफ्जी मायने नहीं है, आई टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास कि जो हमारे पास मॉडल वर्ब होते हैं उनके लफ्जी मायने कोई नहीं होते, उनके कोई लफ्जी मायने नहीं होते, लेकिन कैन का इस्तेमाल वहां पर होता है जहां पर हम पॉसिबिलिटी को शो करें, जहां पर हम परमिशन, बट परमिशन इन इनफॉर्मल वे, ठीक है। इनफॉर्मली जब आप, जहां पर परमिशन ग्रांटेड ना हो, तो वहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। और रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का इस्तेमाल स्टार्ट में करते हैं सेंटेंस के। मोस्टली जो इसका इस्तेमाल होता है वो एबिलिटी के लिए होता है कि भाई मैं जीत सकता हूं, मैं तुमसे बदला ले सकता हूं। सो वेयर यू शो योर एक्सीलेंस, वेयर यू शो योर पोटेंशियल, वेयर यू शो योर एबिलिटी, यू यूज कैन। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन टॉक टू यू, yeah, I can try, I can ask, I can meet later, okay? So वहां पर हम कैन लगाते हैं। तो कोई भी काम, जो काम आप कर सकते हैं, जो एक्शन आप कर सकते हैं, उसको, उसके इजहार के लिए या उस एबिलिटी के रवैये के इजहार के लिए आप कैन का इस्तेमाल करेंगे, इसी, ठीक है जी। बाकी पॉसिबिलिटी का मैंने बताया कि कैन हम पॉसिबिलिटी के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, बट जहां पर जनरली बात आप करो, जनरल पॉसिबिलिटी, जैसे मिसाल को, जनरल पॉसिबिलिटी क्या मतलब, जनरल पॉसिबिलिटी का मतलब होता है जो, जैसे भाई ठंड, इट कैन गेट कोल्ड इन विंटर, सर्दियों में ठंड हो सकती है, पड़ सकती है, तुम्हें पता है भाई कि सर्दियों में ठंड होती है, तो ये जनरल बात है, आम सी बात है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी के लिए आप भी कैन लगाते हैं, यानी कि आप जहां पर 100% हो, क्योंकि मैं उस पॉसिबिलिटी को शो करते हैं जो वीकर पॉसिबिलिटी होती है, जैसे शायद मेहमान आ जाए या मेहमान आ जा सकते हैं, बट लेस पॉसिबिलिटी, ठीक है जी। और रिक्वेस्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, परमिशन के लिए मैंने बताया, परमिशन के लिए मैं, जब आप बिल्कुल ऑफिशियली फॉर्मल वे में, फॉर्मली आप परमिशन, जहां पर आपको लगे कि भाई इजाजत यहां पर चाहिए, बड़ों से, ऑफिस में, स्कूल में, या फिर अपने वालिदैन से, तो जहां पर आपको लगता है कि यहां पर मुझे इजाजत लेनी चाहिए, तो वहां पर आप मैं लगाते हैं। लेकिन जहां पर आपको, जहां पर आप दोस्तों से बात, अक्सर आप किसी दोस्त के साथ बैठे हो, दोस्त आपको रोकता है कि यार चलो बैठ जाओ थोड़ी देर, कि अभी मैं जा सकता हूं, अब मैं चला जाऊं, इनफॉर्मली, जैसे हम अक्सर दोस्तों से अक्सर गपशप लगाते हैं, विषय, अब मैं जा सकता हूं, अब मुझे जाने दो। सो इस तरह की जो परमिशन होती है इनफॉर्मली, उसके लिए आप कैन गो नाउ, ठीक है, तो वहां पर हम कैन लगाते हैं, क्लियर। बाकी रिक्वेस्ट के लिए आई टोल्ड यू कि वो जुमले के बिल्कुल स्टार्ट में ही लगता है। अच्छा, इसका नेगेटिव बड़ा इजी है, अगर आप उसके नेगेटिव सेंटेंस बनाने तो कैन के बाद नॉट लग जाएगा, जैसे मैं नहीं जा सकता, आई कैन नॉट गो टू होम, मैं घर नहीं जा सकता, आई कैन नॉट स्पीक द ट्रूथ, मैं सच नहीं बता सकता, वी कैन नॉट प्ले इन इवनिंग, हम शाम में नहीं खेल सकते। तो जहां पर आप एबिलिटी को डिनाई करते हैं, एबिलिटी को से इनकार करते हैं कि ये काम या इस काम के करने की सलाहियत मुझ में मौजूद नहीं है, तो वहां पर आप कैन नॉट लगा दें। जैसे आई कैन नॉट ड्राइव अ कार, मैं कार नहीं चला सकता। आई होप आई ट्राइड माई बेस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग कैन, और आपने प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये मिक्स आपका ना हो जाए कि पॉसिबिलिटी के लिए कैन कहां लगता है और मैं पॉसिबिलिटी में भी पॉसिबिलिटी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं लेस पॉसिबिलिटी के लिए होता है। और ये जो कैन वाली पॉसिबिलिटी है ये 100% मतलब श्योरिटी वाली, और परमिशन में कैन में जो है वो फॉर्मली और ये इनफॉर्मली,
ठीक है, बाकी रिक्वेस्ट के लिए भी कैन हम स्टार्ट नहीं लगाते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।